हांगकांग को 155 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले में जगह बना ली। 194 रन के हदफ के ताक़ुब में हांगकांग सिर्फ 38 रन पर ढेर। शादाब खान के 4, मोहम्मद नवाज के 3 और नसीम शाह के 2 शिकार। पहले सुपर 4 में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। इतवार को पाकिस्तान का मुकाबला एक बार फिर रिवायती हरीफ भारत से होगा। पहले इंसान बनो और फिर सियासतदान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर इमरान खान पर वार। सैलाब की तबाहकारी के दौरान तहरीक इंसाफ के जलसों को शर्मनाक करार दे दिया। कहा मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। 3.5 करोड़ लोग मुतासर हुए, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म कॉन्सर्ट कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला सैलाब ज़दगान की मदद के बजाय जलसों की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कौम बाशऊर हो गई, इसीलिए इमरान खान की करप्ट और झूठी हुकूमत खत्म हुई। कार्टल्स, माफिया और साजिशी टोले को पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंका गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा तबाहकुन सैलाब के दौरान भी फॉरेन एजेंट अपनी मै से आज़ाद नहीं हो पा रहा और मुल्क में इंतशार फैला रहा है। PTI 4 साल मईशत तबाह ना करती तो महंगाई और बेरोज़गारी ना होती। कारकुनों पर मजीद मुकदमात बनाए तो फिर इस्लामाबाद आएंगे और किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान की धमकी। गुजरात में जलसे से खिताब में कहा कि हम पर इल्ज़ाम लगाने वाले खुद IMF के सामने ढेर हो गए। हमारी हुकूमत को जिस वक्त बैरूनी साजिश के तहत हटाया गया था उस वक्त पेट्रोल 150 रुपये का था। कौम में शऊर आ चुका है, इसके बाद इनकलाब आएगा। इमरान खान जलसे तोशाखाना केस से बचने के लिए करते हैं। ऐसा रोने वाला बुज़दिल इनकलाबी पहली बार देखा जो लोगों को बाहर निकालकर खुद पेशावर में जा छुपा। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी के बार। कहा नून लीग के रहनुमाओं को सजाएं हुई, ना अहल किया गया लेकिन कोई कुछ ना बोला। इसको नोटिस मिला तो कहता है कि जुल्म हो गया। मुसद्दिक मलिक बोले कि इमरान खान बताएं वो साजिश किसे कहते हैं। उनकी कामयाबी मुल्क का श्रीलंका जैसा हाल करने में थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि हमने ये साजिश नाकाम बना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबज़दा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। ज़िला खसर में नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा। गाँव बोबर की बहाली के लिए 10 करोड़ रुपये देने का ऐलान। जहाँ बहक अफराद के लवाकिन को 10-10 लाख रुपये इमदाद देने का वादा। शशपा ग्लेशियर हुंजा के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम। कहा कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इमदाद सिर्फ हकदार को जाएगी। सैलाबी रेलों ने पूरे पाकिस्तान में जो तबाही फैलाई उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये सियासत नहीं, दुखी इंसानियत की खिदमत का वक्त है। Priority sort of our plea for help is for tents. We'll be sort of going forward. We need to provide clean drinking water, food, medical assistance. We're also working on that around the clock. And then once we're out of this sort of immediate crisis and we move towards reconstruction and rehabilitation, we have to do so in a way that's not only sustainable economically, but also so that it's sustainable enough to be able to withstand such climate shocks. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दिन रात कोशां। सऊदी अरब और UAE के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। सैलाब मुतासरीन की मुसलसल इमदाद पर दोनों ममालिक से इज़हार तशक्कुर। दोस्त मुल्कों के वज़राए ख़ारजा को तबाहकुन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बताया कि हमारी पहली तरजीह मुतासरीन को खुराक और खैमों की फराहमी है। हमारे पास दस्तियाब वसाइल नाकाफ़ी हैं। मुतासरीन की बहाली और दोबारा आबादकारी आलमी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। सिंध में, पूरे सिंध में अगर एवरेज निकालें तो 1100 मिलीमीटर बारिश हर सिंध के हर इंच पे पड़ी है। पटीदन में तो 1752 मिलीमीटर बारिश पड़ी है। एक दिन के अंदर 355 मिलीमीटर, अगले दिन 240 मिलीमीटर।
बारिश हुई है। कश्मीर से लेके और कराची तक और यहाँ पे बलूचिस्तान के बॉर्डर से लेके और समंदर तक और हिंदुस्तान के बॉर्डर तक दरियाए सिंध बह रहा है हर जगह पे। कोई एक घर भी किसी भी जगह पे कच्चा मकान नहीं बचा है। तो पक्के मकानात हैं वो भी कई जगह पे ऐसे हैं कि उनको इतना डैमेज हुआ है कि वो रहने के काबिल नहीं है। खौफनाक बारिशों और सैलाब से सिंध में 470 अफराद जाँ बहक, 8,000 से जायद जख्मी, 1.5 करोड़ लोग बेघर, 30 लाख से जायद कच्चे मकानात तबाह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हौलनाक तबाही के आदाद व शुमार बता दिए। कहा, ऐसी तबाही से निपटने के लिए हमारे पास वसाइल नहीं थे। सिंध का कोई कोना ऐसा नहीं जहां हमारा मुंतखब नुमाइंदा पहुंचा ना हो। कहीं कोई कट लगाना हो तो उसका फैसला महकमा आबपाशी करता है। कई जगहों पर लोगों ने गुस्से का इजहार किया, जो जायज़ है। सबसे दरख्वास्त है कि सब्र से काम लें। रेस्क्यू और रिलीफ के अमल में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध और निगरान बराए रिलीफ उमूर शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने बताया कि मुतासरा ख़ानदानों की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मदद की जा रही है। सिंध हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और निजी वेंडर्स को लाखों राशन बैग्स की तैयारी का ऑर्डर दे दिया है। सूबे भर में 92,000 के करीब राशन बैग्स तकसीम किए जा चुके हैं। 1,19,000 से ज़ायद टेंट, 77,000 के करीब प्लास्टिक की तरपालें भी फराहम की जा चुकी हैं। आर्मी चीफ से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक का टेलीफोन पर रब्ता। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर इज़हार अफसोस। नुकसानात का जायजा लेने के लिए टीम पाकिस्तान भेजने का ऐलान। जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। सैलाब से निपटने के लिए बरतानिया की जानिब से मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सिपह सालार ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी शराकतदारों की इमदाद को अहमियत हासिल है। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए दोस्त ममालिक पेश। तुर्किया से इमदादी सामान लेकर दूसरा तैयारा इस्लामाबाद पहुँच गया। कतर से भी इमदाद की पहली खेप कराची पहुँच गई। वज़ीर आज़म से तुर्किया के वफ़द की मुलाकात। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हर मुमकिन ताउन के यकीन दहानी। शहबाज शरीफ का वफ़द से इज़हार तशक्कुर। कहा, तुर्किया ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सिंध के जिला दादू में सैलाब से हौलनाक तबाही, हर तरफ पानी ही पानी। खैरपुर नाथन और जूही शहर डूब गए। मेहड़ को बचाने के लिए बनाए गए रंग बंद पर शदीद दबाव। इंडस हाईवे डूबने से मेहड़ का सिंध के दीगर शहरों से ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता। ठट्ठा में झरक के करीब टंडो हाफिज शाह में सैलाबी रेला दाखिल। कोटरी डाउन स्ट्रीम में कच्चे का आखिरी शहर टंडो हाफिज शाह भी डूब गया। सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। आर्मी हेलीकॉप्टर्स की 200 से ज़ायद परवाज़ें, 50,000 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली, 162 टन इमदादी सामान तकसीम। ISPR के मुताबिक अब तक सैलाब में फंसे 1,991 अफराद को बाहिफाजत निकाला जा चुका। पाक बहरिया की जानिब से डेरा इस्माइल खान, राजनपुर और सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में अशियाए ज़रूरिया की तरसील, मेडिकल कैंप्स और मोबाइल टीमों के जरिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी। इमरान खान हुकूमत ने अहदाफ और वादों से इनहराफ किया, जिससे पाकिस्तान की माशी मुश्किलात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान मुश्किल माशी मोड़ पर खड़ा है। महंगाई बढ़ने पर मुल्क गिर मुजाहरों का खदशा है। IMF ने खबरदार कर दिया। 7वीं और 8वीं जायजा रिपोर्ट में पाकिस्तान में इस साल माशी शरह नमू 3.5%, महंगाई 20% रहने की पेश गोई। मालियाती इदारे का बिजली और गैस टैरिफ में बर वक्त इजाफे पर जोर। गर्दिशी कर्जे में कमी और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने बिजली और पेट्रोल पर सब्सिडी देकर मुआहदा तोड़ा, इसलिए IMF हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने भी मालियाती इदारे से कर्ज की वसूली की वजह बता दी। कहा, 2 माह बाद बिजली की कीमत कम हो जाएगी। बंद दुकानों पर टैक्स लगाना गलती थी, मजबूरी है, लेवी टैक्स वसूल करना पड़ेगा।
मुल्क में लोग टैक्स नहीं देते, जो सबसे बड़ा मसला है। पेशावर हाई कोर्ट ने वापडा को सार्फिन से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली से रोक दिया। 2 रुकनी बेंच ने शहरी की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। वापडा सार्फिन से सर्फ शुदा यूनिट्स के मुताबिक बिल वसूल करे, अदालत का हुक्म। सदर ममलिकत ने मनशियात कंट्रोल तरमीमी बिल 2022 की मंजूरी दे दी। गैर कानूनी मनशियात से मुतालिक जराइम के लिए मौत या उम्र कैद की सज़ा तजवीज़ की गई है। सज़ाएँ हेरोइन, मॉर्फिन, कोकेन और आइस समेत मुख्तलिफ मिकदार की नशा आवर अद्वियात और मनशियात पर दी जाएंगी। और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 की तारीखों का ऐलान। मेगा इवेंट का मेला 9 फरवरी से 19 मार्च तक जारी रहेगा। इवेंट 4 वेन्यूज़ लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान में होगा।